Good morning student. Today we solve our question number 29. Pass general entries for the following transactions. इन ट्रांजेक्शन्स के लिए हमको जनरल एंट्री करना है. यहाँ पर है हमारी जनरल एंट्री. फर्स्ट, कमल पे 60 पैसा इन अ रूपी आउट ऑफ टैप्स 2000 रिमेनिंग रिटर्न ऑफ एज बैड टैप्स. यानी कमल एक हमारा पार्टी होगी जिसको हमको अमाउंट देना होगा. उसने हमको 60 पैसा इन अ रूपी यानी 1 रुपये में 60 पैसा यानी 60% ही हमको पेमेंट उसने किया है. यानी 40% हमारा बैड डेब्ट्स हो गया है. कभी कभी बिजनेस में ऐसा होता है कि जो डेप्टर्स है जिनसे हमको पैसा लेना है वो हम या तो पूरी अमाउंट नहीं देते या कुछ अमाउंट हमको नहीं देते, तो जो हमारा बैड डेब्ट्स हो जाता है. कल भी हमने एंट्री करी थी क्वेश्चन नंबर 27 में बैड डेब्ट्स की, तो वैसे ही जनरल एंट्री हम यहाँ भी करेंगे. गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर. गुड्स हमारा फायर से डिस्ट्रॉय हो गया यानी हमारा लॉस बाय फायर हो गया. और लॉस बाय फायर हमारे लॉसेस के अकाउंट डेबिट होते हैं, तो लॉसेस के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. सी है सैलरी ₹500 पेड इन कैश टू हाउस होल्ड सर्वेंट. हाउस होल्ड सर्वेंट का मतलब हो गया कि हमने ऑनर ने अपने पर्सनल घर के सर्वेंट को जो है सैलरी वो बिजनेस से दे दी. तो ड्राइंग से जब भी ऐसा कुछ प्राइवेट एक्सपेंसेस आ जाए तो आपको ड्राइंग्स में डालना है. गुड्स टेकन आउट ऑफ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़. पर्सनल यूज़ के लिए हमने गुड्स निकाला है, तो हमको पता है कि पर्सनल यूज़ ड्राइंग्स में जाता है. कंप्यूटर वर्थ ₹20,000 परचेज फ्रेट पेड 50. हमने कंप्यूटर ख़रीदा है 20,000 का और उस पर हमने एक्सपेंसेस भी दिए हैं. तो हमको पता है कि जब हम किसी फिक्स असेट्स को ख़रीदते हैं तो उस पर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाते हैं. यानी हम यहाँ पर जो एंट्री करेंगे कंप्यूटर परचेज की वो 20,050 रुपीज़ से करेंगे. ऑर्डर रिसीव फॉर गुड्स फॉर तपन. तपन से ऑर्डर. ऑर्डर इज़ नॉट अ ट्रांजेक्शन टू मेजर इन मनी. यानी हमारे पास अभी सिर्फ ऑर्डर आया है, हमने अभी उसको कोई ट्रांजेक्शन हमारा हुआ नहीं है. ट्रांजेक्शन यानी कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ है, तो इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़. ऑफिस यूज़ के लिए निकाली है तो सिंपल विड्रॉन की एंट्री हमारी यहाँ पर होगी. अब हम इसको पूरा कॉपी में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 29. फॉर्मेट बनाएंगे. डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट. यहाँ लिखा जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट. फॉर्मेट आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने का बोला है. सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री करेंगे. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कमल पे 60 पैसा इन अ रूपी आउट ऑफ टोटल डेब्ट्स. तो यहाँ पर 20,000 का 60% और 2,000 का 60% एंड 40%. तो 1200 एंड 800 ऐसे एंट्री करेंगे. यानी हमको 1200 तो मिल गया है पर 800 हमारा बैड डेब्ट्स हो गया है. तो पहली जनरल एंट्री फर्स्ट, जितना कैश मिला कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कमल. कैश मिला हमको 60%, बैड डेब्ट्स हो गया 40% और कमल को क्रेडिट करेंगे 2,000 से. नरेशन लिखेंगे. कैश रिसीव्ड एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ. हर एंट्री के बाद में पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन ड्रॉ करना है. फिर हमारी बी वाली एंट्री. बी है हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर. फायर से डिस्ट्रॉय हो गया. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट
कॉज बाय फायर अकाउंट डेबिट। गुड्स हुआ है तो 2 परचेजेस। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय, हमारा जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉयड हो गया बाय फायर। अमाउंट है हमारी 250 रुपीज़ का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, तो 250 से डेबिट और 250 से क्रेडिट। हर जनरल एंट्री के बाद में हमको कंपलसरी लाइन डालना है पर्टिकुलर के कॉलम में। अब सी वाला ट्रांजेक्शन है, सैलरी ₹500 पेड इन कैश टू हाउस होल्ड सर्वेंट। हाउस होल्ड यानी प्राइवेट यूज़ है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट 500 से एंट्री करेंगे। नरेशन, being cash withdrawn for पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाल ली। इसके बाद डी वाला ट्रांजेक्शन, डी वाला ट्रांजेक्शन है गुड्स टेकन आउट ऑफ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए हमने गुड्स ले लिया, तो पर्सनल यूज़ आ गया, तो यहाँ पर हमारा ड्राइंग्स अकाउंट आ जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ड्राइंग्स गुड्स निकाला हमने 200 का, बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ई वाला ट्रांजेक्शन है हमारा कंप्यूटर बोर्ड 20,000 परचेज एंड फ्रेट पेड। तो इसकी एंट्री बनेगी हमारी कॉस्ट में, फ्रेट हमारा इंक्लूड हो जाएगा। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट नरेशन, कंप्यूटर परचेस्ड फॉर कैश एंड फ्रेट पेड। देन ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ एफ हमको पता है कि ऑर्डर रिसीव्ड फॉर गुड्स फ्रॉम तपन। ऑर्डर को हम नहीं रिकॉर्ड करते, हम कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 800 being cash withdrawn by bank for office use। हमारी लास्ट जनरल एंट्री हो गई है। लास्ट जनरल एंट्री के बाद हमको टोटल लगाएंगे
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हुआ। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 30 पास द जनरल एंट्रीज फॉर फॉलोइंग अ रनिंग बिजनेस परचेज बाय पेइंग कैश। यानी हमने एक चलता हुआ रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया है। हम यहाँ पर क्या खरीद रहे हैं? परचेज कर रहे हैं बिजनेस। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बी ब्रॉट अ मशीनरी वर्थ ₹15,000 फ्रॉम महेश ब्रदर्स कोलकाता। दे पेड 150 एज कैरेज ऑन आवर बिहाफ। हमने एक मशीनरी खरीदी है और उन्होंने हमारे बिहाफ पर कैरेज दे दिया है। कैरेज यानी जो भी हमको मशीनरी को लाने का जो खर्चा होता है, किराया, रेंट, भाड़ा, तो ये हम मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे। सी वाला 450 स्पेंड फॉर मशीन इंस्टॉलेशन। मशीन की इंस्टॉलेशन पर हमने एक्सपेंसेस किया है, तो ये भी मशीन में ही जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैशियर मिस अप्रोप्रिएट कैश 800, यानी उसने जो हमने कल जैसी एंट्री करी थी, तो लॉस बाय थेफ्ट करके हम इसकी एंट्री करेंगे। गुड्स वर्थ ₹50 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने फ्री सैंपल में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करा। हम क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट बनाएंगे। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, नाम नहीं है हमको किसी का, तो हम ये इतना लिख के छोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे डेट, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री अ रनिंग बिजनेस परचेज बाय पेइंग कैश। हमने एक रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया है। पहली एंट्री करेंगे ए बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेस a business for cash। 90,000 B point brought a machinery worth ₹15,000 from Mahesh Brothers Kolkata। They paid 150 as carriage on our behalf। तो हमने मशीनरी खरीदी है और उसका कैरेज उसी की कॉस्ट में इन्वॉल्व हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 150। नरेशन लिखेंगे। परचेज मशीनरी एंड कैरेज पेड बाय वेंडर। यहाँ पर कैश ना करते हुए हम महेश करेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, क्रेडिट में पार्टी का नेम आएगा। तो एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू महेश ब्रदर्स। पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन डालेंगे। सी वाला है ₹450 स्पेंड फॉर मशीनरी इंस्टॉलेशन। तो जब हम कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो उसका कैरेज, फ्रेट और इंस्टॉलेशन उसकी कॉस्ट में ही जाता है।
तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आएगी 450। नरेशन लिखेंगे बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, बीइंग जो हमारे इंस्टॉलेशन के चार्जेस है क्लोज करेंगे नरेशन, पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन बनाएंगे। डी वाला ट्रांजैक्शन कैशियर मिस अप्रोप्रिएट कैश यानी लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800 and ₹800। नरेशन लिखेंगे कैश स्टोलन बाय कैशियर, पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन बनाएंगे। देन ट्रांजैक्शन नंबर ई, गुड्स ऑफ ₹50 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने कर ली ये एंट्री कई बार। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट गुड्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो परचेजेस अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्लोज करेंगे इसको। अमाउंट है ₹50। सम कंप्लीट होने के बाद में ग्रैंड टोटल हमारी आएगी, इन सब की हम टोटल लगाएंगे 106,450, 1,06,450। तो ऐसे हमारा ये सम पूरा कंप्लीट होगा। आपको ऐसे ही अपनी कॉपी में सारे सम्स सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अभिषेक फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। इन ट्रांजेक्शन्स के लिए हमको जनरल एंट्री करना है। अलाउड डिस्काउंट 250 टू महेश, हमने महेश को डिस्काउंट अलाउ किया है, तो महेश को हम डिस्काउंट दे रहे हैं। दैट मीन्स डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंसेस है, और लॉस और एक्सपेंसेस का रूल होता है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी इस डिस्काउंट को हम डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू महेश। रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹70 फ्रॉम राम, कमीशन मिला हमको राम से। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन हमारा क्रेडिट में जाएगा क्योंकि कमीशन इनकम है और इनकम के अकाउंट के रूल होते हैं क्रेडिट द ऑल इनकम्स। थर्ड, रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 75 पैसा इन अ रूपी फ्रॉम डेप्टर्स। जैसा अभी हमने 60 पैसा वाला करा था वैसे ये 75, यानी 75%